वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाला हूँ फिर दोबारा से हॉरर वीडियो में रिएक्शन। फिर से मैं शिवम में से ऑन की देने जा रहा हूँ, वो भी पुरानी वाली। और तो ये नहीं रहता, मैं चिल्लाते इसलिए तैरूँ इतना, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो में वो आती नहीं आवाज़ सही से। जब मैं वीडियो डालने जाती हूँ ना, पहले देखता हूँ आवाज़ आती नहीं है ढंग से या थ्रू। और गाइस सॉरी यार, आप तो सामान बिखरा होगा। अभी काम चल रहा है ना यहाँ पे, इसलिए बिखरा ठीक है। ये भी है यहाँ पे, यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है, यहाँ पे काम चल रहा है अभी, इसलिए नहीं लग रहा। काम जब बंद होता है जब अच्छा लगता है इसलिए। और मैं अपने फ़ोन में देखने जा रहा हूँ, इसलिए गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और पूरी देखना वीडियो। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस तुम्हारे साइड में दिख रही, स्टार्ट करते हैं। भूत चुड़ैल ये सब तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको स्पेशली डर तब लगता है जब आप किसी इंसान को या चुड़ैल को वियर्ड हरकतें करते हुए देखो। बेसिकली ये स्टोरी है जबलपुर की। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की रहती थी, सुप्रिया जिसका नाम था। बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसते हैं। अनाथ होने की वजह से वो पागल हो जाती है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। और पागल होने की वजह से जब वो गाँव के बच्चों के साथ खेलती थी तो अब वो पागल, उसको समझ नहीं आता था तो उनको गिरा देती थी और चोट पहुंचा देती थी। पर जब उसका पागलपन बढ़ने लगा तो गाँव के बच्चों के माँ बाप ने और गाँव वालों ने मिलकर उस छोटी सी बच्ची की जान ले ली। और तब से लेके आज तक गांव वालों का ये कहना है कि इस छोटी सी बच्ची की, चुड़ैल की, जो उसकी आत्मा हर रोज शाम को आता है और जो भी इंसान उसको दिख जाए उसके साथ तब तक खेलता है जब तक उस इंसान का दम ना घुट जाए, सांस ना छोड़ दे। और रिसेंटली इस टेढ़ी नीम की भूतनी की वीडियो इस गाँव के एक लड़के ने रिकॉर्ड की है, तो आप देख सकते हो। भूत चुड़ैल ले तेरी थी पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त मदन में। ये पंछी नहीं, मछली जलती रानी है, जीवन उसका पानी है। अगली देखते हैं। दिवाली पे खुशियां आती है लोगों के घर में, लेकिन आपको पता है कि लोगों के घर में दिवाली पे भूत भी आते हैं। वेस्ट बंगाल में हर साल दिवाली से एक दिन पहले भूत चतुर्दशी बनाई जाती है और इसे इंडियन हैलोवीन के नाम से भी जाना जाता है। माना यह जाता है कि अंधेरी रात में इस दिन को एक पोर्टल खुलता है जिसकी मदद से जितनी भी आत्माएं हैं, बुरी अच्छी आत्माएं, वो आती है अपने प्रियजनों से मिलने के लिए। और वेस्ट बंगाल के लोग अपने घर के बाहर इस दिन को 14 दिए जलाते हैं ताकि उनके पूर्वजों को उनके घर का रास्ता दिखे और बुरी आत्माएं उनके घर से दूर रहे। तो आप लोगों को इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आप बताओ, और वेस्ट बंगाल के लोग कमेंट्स करके बताओ कि हाँ भाई ऐसा होता है या नहीं होता है। ऐसी चीजें भी आने लगी क्या? अगली देखते हैं। प्रिया और राहुल दोनों जुड़वा भाई बहन थे, राजस्थान के ये दोनों थे। और उनके दोनों के पैदा होते ही मम्मी पापा उनके गुजर गए, तो दादा दादी ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया। उनका 18th बर्थडे आया दोनों का। बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद रात को जब प्रिया सो रही थी तो उसके हाथ में अचानक से एक सुई चुभती है जोर से। सुई चुभने से उसको एक दिन दर्द हुआ तो उठी। उठते उसने देखा कि उसकी दादी उसके कमरे से बाहर जा रही है। अगले दिन प्रिया के हाथ पे बहुत ही बुरी तरह से जलने का निशान था। प्रिया ने अपने भाई को बताने की कोशिश की, लेकिन अब उसका भाई बोला कि यार तेरा सपना होगा पूरा और ये कहीं पे जाके जला के आ गई होगी। लेकिन अगले दिन रात को जब वो सो रही थी, रात के ठीक 2 बजे अचानक से उसकी आंख खुली और सामने से किसी ने उसके मुंह पे तकिया लगाया और तकिए से उसे मारने की कोशिश की। जैसे तैसे करके उसने लड़ झगड़ के तकिया हटाया और उसने सामने देखा उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसका अपना सगा भाई है। प्रिया कुछ करके साइड में कांच का गिलास पड़ा होता है, उसको पकड़ के उसके सर पे दे मारती है। प्रिया उठ के तुरंत घर से बाहर ही भाग जाती है। पड़ोसी सारे इसके घर पे जब आते हैं तो देखते हैं कि उसके दादी, दादा और राहुल तीनों के तीनों घर की छत पे लटके हुए थे। क्या ये सब कोई करवा रहा था? क्या उसके दादा दादी भाई सब पजेस्ड थे? Who knows? प्रिया और राहुल दोनों कवनगुन नाम का एक बंदा है पंजाब का जिसने ये वीडियो भेजी है, और ये इतनी हॉरिफाइंग है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा ये सब वीडियोस देख के कि ये रियल लाइफ में होता है यार। जो लोग सच में आंखों से देखते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। अभी तो आपकी वीडियो देख के ही फट जाएगी। खैर, कवनगुन का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे गया था एक रात, और रात को जब सुनसान सड़क पे जा रहे थे, गेड़ियां मारते बकचोदी करते लौंडे, तब एक लड़की उनको दिखी सुनसान सड़क पे। और वो लड़की सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो कुछ बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही थी। वो जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखो। पुलिस
पवन नाम का एक बंदा है पंजाब। लोगों को बस ये कहना है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे, ये है वो है, जाने क्या क्या कहानियां बनाते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ वो बात की बात है, वो लंबी स्टोरी है। इंडिया का ये रेलवे स्टेशन एक भूत की वजह से 45 साल तक बंद रहा। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन की। यहाँ पे 1967 में एक लड़की ने रेलवे स्टेशन पे ही सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद कई सारे लोगों ने क्लेम किया कि वो लड़की व्हाइट कपड़ों में ही रेलवे स्टेशन पे ही दिखाई देती थी रात को, उसी वक्त जब वो मरी थी। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, और कई सारे लोगों ने तो ये क्लेम किया कि ट्रेन की स्पीड से ही भागते हुए उसे रेलवे ट्रैक पे देखा लोगों ने, वो भी रात के वक्त। आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप ये देखो तो क्या करोगे। लेकिन इन सबसे भयानक चीज तो तब हुई जब स्टेशन मास्टर की पूरी फैमिली एक ही क्वार्टर में रातों रात मर गई, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया क्योंकि किसी और की हिम्मत नहीं थी उस रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर की जॉब करने की। लेकिन 2009 में अभी इस रेलवे स्टेशन को वापस एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन रात को अभी भी इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रैवल नहीं करता है। इंडिया का ये रेलवे स्टेशन एक भूत जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो तब बेवजह हंसी मजाक उस जगह पे जाके मत करना, एंड दिस इज डैम सीरियस। शमशान में चिता जला दो, उसके बाद जब वापस घर जा रहे हो तो कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के चिता को वापस मत देखना। शमशान से घर की तरफ जब जा रहे हो तो कोई भी सदस्य से ऐसा बोलना कि चलो, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि शमशान में कितनी एंटिटीज है जो चलने का वेट कर रही है आपके साथ। अगर आप पीछे मुड़ के देख लोगे चिता की ओर तो आपको मन होगा, अपने मन से इच्छा होगी कि बस एक बार कुछ भी कर पीछे मुड़ के देख ले। बस ये कंट्रोल करना है आपको। किसी की डेथ के टाइम बस ये चीजें मत करना कभी, वरना बुरी चीजें आपके साथ हो सकती है। एंड आई होप वो ना हो। मैं जाती नहीं जाते वैसे नहीं होता, मैं जाते ही नहीं करना चाहिए। अगली अगर आपको लगता है कि कल्कि अवतार का सामना सिर्फ कली पुरुष से होगा तो आप गलत हो। जैसे कल्कि अवतार के साथ आपको पता ही है कि 7 चिरंजीवी होंगे, वैसे ही कली राक्षस के साथ भी उसकी अपनी सेना होगी जिसमें कई सारे खतरनाक असुर शामिल होंगे। लेकिन उनमें से 2 मुख्य सेनापति होंगे कली पुरुष के, जो कि पिछले 5000 सालों से जिंदा है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये दोनों द्वापर युग में आए शकुनी के वंशज है। सबको पता है कि शकुनी के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक तो मारा गया, लेकिन दूसरा था बृकासुर जिसके 2 पुत्र थे, एक का नाम कोक, एक का विकोक। इन दोनों को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कभी भी इन दोनों में से किसी भी एक को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि कोक और विकोक सिर्फ अपनी दृष्टि मात्र से ही एक दूसरे को जीवित कर सकते हैं। इन दोनों की शक्तियां इतनी ज्यादा होंगी कि स्वयं कल्कि अवतार को भी ब्रह्मा जी की मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुराणों के अनुसार एक बार युद्ध के दौरान कोक और विकोक उन दोनों ने भगवान कल्कि के सारे अस्त्र शस्त्र सब जमीन पे गिरा दिए थे। तो ब्रह्मा जी ही भविष्य में जब ये युद्ध होगा तो उनको मारने का उपाय बताएंगे। तो आप सोचो कि उनके सेनापति इतने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप में और बाकी राजपूत राजाओं में फर्क क्या था कि महाराणा इंडिया के अंदर एक ऐसा फोर्ट है जहाँ पे जाने से पहले घूमने के लिए जाओ चाहे, लेकिन 100 बार सोचोगे आप, क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 1000 फीट की ऊंचाई पे है। आज से कम 1738 साल पहले यानी कि 285 ईस्वी में भाटी वंश के राजा भूपत सिंह, जिन्होंने एक किला बनाया था। इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा फोर्ट जो आज कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि आज जो हम अपने इंडिया का कल्चर समझ रहे हैं वो और कुछ नहीं, बस मुगल्स और ब्रिटिशर्स के द्वारा थापा हुआ ये हिंदू देवता की मूर्ति ध्यान से देखो। इसके बालों की जटा की जगह 2 सांप एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। दूर से जो नाक लग रही है वो असल में एक छिपकली है, और छिपकली के पिछले 2 पैर से आईब्रो बनाई गई है। उसके नीचे 2 मेंढक मुंह में अंडे लेके बैठे हुए हैं, जिसे देखने पे खुली हुई आंख जैसा लगता है। नाक के नीचे 2 मछलियां मूंछ बनती है, और उसके नीचे एक केकड़ा होठ और ठोड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 मयूर से कान बनाए गए हैं, 2 पुरुष के मुंह से स्तन बनाए गए हैं, पेट तक बनाया गया है, और एक नारी के मुख से। पेट के नीचे कछुए के बाहर निकले हुए सर से पुरुष जननांग भी बनाया गया है। मगरमच्छ के माथे से कंधा, सिंह के मुंह से घुटना, जांग के बदले 4 मत्स्य कन्या का मुंह और हाथी जैसे पैर बनाए गए हैं। इस मूर्ति को देख के लगता है कि पूरा संसार इसके अंदर समाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कौन से देवता है। छत्तीसगढ़ के ताला में स्थापित ये मूर्ति असल में पशुओं के पति भगवान रुद्र शिव है। ये हिंदू देवता। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि हिटलर ने भाई स्वास्तिक यूज किया था फिर भी हार गया, हमारे हिंदू कल्चर में पावर ही नहीं है यार, क्या है, हार गए, जंग हार गए।
क्या बोलूं, यूरोप का क्रिश्चियनाइजेशन होने से पहले वो पूरा एक सिंगल कल्चरल थिंग का पार्ट था। इंडिया से लेके वेस्ट में आयरलैंड तक एक ही कल्चर फॉलो होता था, बस थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिटी के साथ। हिटलर ने जो यूज किया वो स्वास्तिक नहीं, हैकन क्रूस था, जिसको क्रूड क्रॉस भी कहता है। और स्वास्तिक जो है वो पूरे कॉन्टिनेंट में यूज होता था और हर जगह वो ऑस्पिशियसनेस ही डिफाइन करता था। स्वास्तिक को एक ही तरह से बनाया जाता है, या तो फिर मिरर इमेज बना सकते हैं। जापान में मांझी और बुद्धिस्ट लोग जो है वो प्राइम एग्जाम्पल है इसका, बस ये दोनों ही। और हिटलर ने उसे बस टेढ़ा कर दिया। और ये पावरफुल सिंबल्स जितने भी है वो तबाह कर सकते हैं सब कुछ, अगर उसको सही तरह से यूज ना किया जाए। तो ये वीडियो शेयर कर दो और हमारे कल्चर के बारे में सुनना बंद करो यार उल्टा सीधा। मुंजिया मूवी तो सबने देखी होगी ना। अगर मैं आपको रियल लाइफ मुंजिया दिखाऊं कि असली में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है और उसका वीडियो में आपको दिखाऊं तो कैसा लगेगा। महाराष्ट्र के सोयाल नाम के बंदे ने ये वीडियो भेजी है और उसने कहा है कि बकायदा मैंने मुंजिया को रिकॉर्ड भी किया है, देखा तो सही और रिकॉर्ड भी किया है। जब रात को सोयाल अपने दोस्त के साथ घर पे जा रहा था स्कूटी से, तो अचानक से स्ट्रीट लाइट्स जितनी भी थी सारी बंद हो गई थी, तो अंधेरे रास्ते से जा रहा था वो, उसकी स्कूटी के आगे अचानक से कुछ हुआ जो उसने रिकॉर्ड किया अपने कैमरा में, और वो वीडियो में भी आपको दिखाने वाला हूँ। देख के आप बताना कि क्या ये सच में मुंजिया है या कुछ और। अबे मुंजा होय बे मुंजा, अबे मुंजा होय बे, अबे माटिया होय बे। असवांग ओय मुंजिया वाला लगाया हुआ है। अब देखो, आपको हॉरर वीडियोस तो काफी पसंद है, लेकिन हॉरर प्रैंक्स क्या आपको पसंद है? जी हाँ गाइस, मैं हॉरर प्रैंक्स भी करता हूँ, डेली लाइफ की बकचोदियां भी दिखाता हूँ अपने शिवम अनफिल्टर्ड यूट्यूब चैनल पे। तो जाओ शिवम अनफिल्टर्ड सर्च करो यूट्यूब पे। और मेरे डराओ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय क्यों करी, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ अपने चैनल पे, लेकिन अभी जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ ना भाई, हर बार बोलता हूँ मैं, लेकिन मेरा काम है बोलना। फटके फूलझड़ी नहीं बनानी तो ये वीडियो स्किप कर दो। अगर फिर भी देखने का मन है तो देख लेना। यूपी का एक ट्रक ड्राइवर घर जा रहा होता है अपने, और घर पहुंचने से थोड़ा सा पहले वो एक टॉयलेट करने के लिए उतरता है। अब रात के अंधेरे में वो एक पीपल के पेड़ को देख नहीं पाता और पेड़ के पास जाके टॉयलेट कर देता है। फिर जब वो वापस अपने घर की ओर जा रहा होता है तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसको इग्नोर करके वो फिर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। गेट को खोलता है और अंदर मुड़ के वापस अपने ट्रक की ओर देखता है। तो वो जो चीज देखता है वो आप देखो। अब देखो, आपको हॉरर वीडियोस तो काफी पसंद है, लेकिन हॉरर प्रैंक्स क्या आपको पसंद है? पर तैर रहा था तो ही पंछी बनू कुछ तो भी मेरे को पंछी थोड़ा बना था, वो तो तैर रहा था। कॉपीराइट मत देना। अगली जी, श्रीलंका के अंदर साइंटिस्ट ने ऐसी जगह ढूंढी है जो कि भाई कहना है कि किसी एलियन ने बनाई है, जो है सिगरिया नाम का ये पर्वत। साल 1982 में जब श्रीलंका की एक टीम ने इस विशाल चट्टान को ढूंढा और इसका सर्वे किया तो उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि इस 180 मीटर की चट्टान जो है उसके ऊपर एक प्राचीन महल के अवशेष है। एंड गेस व्हाट, उस चट्टान के ऊपर 30 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। अब सब सोच में पड़ गए कि ये 30 लाख ईंटें ऊपर पहुंची कैसे है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए ना कोई सीढ़ी है ना कोई जगह है, बस प्लेन। और ये जो लोहे की सीढ़ी आपको दिख रही है ये टूरिस्ट के लिए बाद में बनाई गई। और ये जो लाइंस आप बनी हुई देख रहे हो स्क्रीन पे, आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये लाइन मैन मेड है। इवन सिर्फ ये लाइंस ही नहीं, इम्प्रिंट्स है, कई सारे मार्क्स ऐसे मिले हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए। लेकिन इंसानों के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये उस जगह पे बना हुआ है जहाँ पे चढ़ा जा ही नहीं सकता। तीसरा, इसके गेट पर विशाल के जानवर के पंजों के निशान बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक शेर की आकृति है। अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई लोगों का कहना है कि यही रावण की लंका है। सिगरिया मैंने देखे थे भाई, रावण की लंका। रावण वैसे गलत मुझे तो मिलता है, उसने अपनी बहन के लिए करा है वैसे सब चीजें। मैं नहीं मानता, लेकिन मैं तो ये नहीं कहता कि मैं राम जी तो डर मानूं, मैं किसी तो भी डर नहीं मानता। सबने सही किया, वो लक्ष्मण जी तो परेशान कर रही थी तुम्हारी बात की, ये दर्द बात लो मुझे भाई, तो ही परेशान कर रहे थे बाकी तो ये थोड़ा सा गलत है। वैसे तो सही थी। तो गाइस आज के लिए नया मिले दूसरी वीडियो में। तो गाइस आज के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।